हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है अक्षांश रेखाओं पर जलवायु का निर्धारण कैसे होता है। तो गाइस यहाँ पे जलवायु की बात आई है, तो जलवायु क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बड़ी समय अवधि जैसे कि 30 साल 40 साल पर जो मौसमी दशाएं होती हैं जैसे वर्षण, तापमान, वायु दाब आदि, तो यहाँ पर इसका औसत निर्धारण किया जाता है जिसे वहाँ उस क्षेत्र का जलवायु कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पे जलवायु को पृथ्वी पर 5 भागों में बांटा गया है। तो गाइस पृथ्वी के ताप कटिबंधीय क्षेत्र देख लेते हैं। तो पृथ्वी के ताप कटिबंधीय क्षेत्र को कुल टोटल मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और तीसरा है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। और गाइस ये चौथा है समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और पांचवा है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो गाइस एक ग्लोब का हमने यहाँ पे चित्र बना लिया है। चित्र के माध्यम से यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ताप कटिबंधीय क्षेत्र कौन कौन से हैं और कहाँ पर स्थित हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे पृथ्वी के बीचों बीच में एक रेखा खींची गई है। यह काल्पनिक है, जो पृथ्वी पर नहीं है, यह एक काल्पनिक रेखा है। तो गाइस यहाँ पर यह पृथ्वी के बीचों बीच में एक लाइन खींची गई है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। तो गाइस यहाँ पर यह 0 डिग्री पर स्थित है। गाइस यहाँ पे देखते हैं हम कि सभी अक्षांश रेखाओं पर यह जो भूमध्य रेखा है यह सबसे बड़ी रेखा है। गाइस 0 डिग्री से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसे मकर रेखा कहा जाता है, जो यहाँ से गुजरता है। तो गाइस यह जो कर्क रेखा है और यह मकर रेखा है, इसके जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक का, इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ का जो तापमान है वह हमेशा सर्वाधिक रहता है। तो गाइस यहाँ पर कर्क रेखा से और जो मकर रेखा है इसके बीच सभी अक्षांश पर दोपहर में वर्ष में एक बार तो सूर्य की जो किरण होती है वह सीधी पड़ती है और जिसके कारण यहाँ का जो तापमान है वह सर्वाधिक होता है। गाइस 23.5 डिग्री से उत्तर की ओर 66.5 डिग्री तक यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है उसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और दक्षिण की ओर मकर रेखा से 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री का जो क्षेत्र है यहाँ तक का, इसे भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है और इसे उत्तर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उसी प्रकार से गाइस 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, जो कि उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, इस क्षेत्र को, और यहाँ से 66.5 डिग्री से 90 डिग्री पर जो क्षेत्र है जिसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, इस क्षेत्र को शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। गाइस ये जो 90 डिग्री पर जो क्षेत्र स्थित है इसे आर्कटिक कहा जाता है और यहाँ नीचे की ओर दक्षिण पर जो स्थित है इसे अंटार्कटिका कहा जाता है। तो गाइस यहाँ का जो तापमान है वह अत्यधिक कम होता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ होती है, इसलिए यहाँ का जो तापमान है वह अत्यधिक कम होता है क्योंकि इस क्षेत्र पे जो सूर्य की किरण है वह नहीं पड़ती है, बहुत कम मात्रा में पड़ती है, इसलिए यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ का जो तापमान है अत्यधिक कम होता है। और गाइस यहाँ जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है तो यहाँ का जो तापमान है, यहाँ का जो तापमान है वह सामान्य होता है क्योंकि यहाँ से सूर्य का जो किरण है वह तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ का जो तापमान है वह सामान्य होती है। गाइस अब हम जानेंगे कि समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यह कौन सा है। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से ऊपर उत्तर की ओर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का जो आधा हिस्सा है और नीचे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का आधा हिस्सा है, ये कर्क रेखा के जो आजू बाजू जो क्षेत्र हैं उसे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और गाइस यहाँ पर पृथ्वी पर ये जो दोनों क्षेत्र हैं गाइस, मकर रेखा से उत्तर की ओर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और नीचे दक्षिण की ओर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो गाइस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है।
तो गाइस अब हम देखेंगे यहाँ पे 66.5 डिग्री पर शीत कटिबंधीय क्षेत्र का आधा हिस्सा और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का आधा हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है इसे कहा जाता है समशीतोष्ण कटिबंध। उसी प्रकार से दक्षिण की ओर शीत कटिबंधीय जो क्षेत्र है उसका आधा हिस्सा और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का आधा हिस्सा जो है उसे यहाँ से यहाँ तक का उसे समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।